Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about electric flux, Gauss theorem. Today, we have to discuss about applications of Gauss theorem. So first, again I am writing here Gauss theorem. Gauss theorem का statement most probably आप लोगों को सब लोगों को पता हो गया होगा. Gauss theorem. You all are well known by the term, by this statement of Gauss theorem. Mathematically, what can we write? Surface integral of electric field over closed surface. This is phi E, electric flux. Its value is E dot ds, integration over closed surface, and this should be equal to Q by epsilon naught. सरफेस अगर फ्री स्पेस में हेल्ड है उस कंडीशन में, अगर सरफेस फ्री स्पेस में नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में यहाँ के आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का टर्म आएगा. अब देखो गॉस थ्योरम को कहीं भी अप्लाई करने के लिए, यानी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को जब भी हम लोग लेके चलेंगे तो जो पहला टर्म आएगा वो गॉसियन सरफेस का आएगा. सो वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट गॉसियन सरफेस. Now let us see Gaussian surface. क्योंकि जब भी कहीं भी आप अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम तो सबसे पहला टर्म यही है कि गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना होता है. गॉसियन सरफेस है क्या, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो पहला टर्म तो इसमें ये जानना है कि गॉसियन सरफेस 3 डायमेंशनल स्पेस का सरफेस है, यानी 2 डायमेंशनल स्पेस का सरफेस नहीं होगा. सो गॉसियन सरफेस एक तो क्लोज्ड सरफेस होगा और सेकेंड थिंग है कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में लाई करना चाहिए. सो हाउ कैन यू डिफाइन गॉसियन सरफेस? एक और प्रॉपर्टी ले सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस शुड हैव अ सिंगल वैल्यू, यानी एक से अधिक वैल्यूज नहीं होंगे किसी भी पॉइंट पर. सो हाउ कैन यू डिफाइन गॉसियन सरफेस? इट कैन बी डिफाइंड एज a surface, closed surface held in or lies in 3 dimensional space such that electric field intensity at every point of the surface has single fixed value. So we can define Gaussian surface. It can be defined as a closed surface lies in 3 dimensional space. 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब इसमें वॉल्यूम होना चाहिए सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माने E हैज अ सिंगल फिक्स्ड वैल्यू at every point of the surface. So this is definition of Gaussian surface. Gaussian surface means it can be defined as a closed surface lies in 3 dimensional space such that electric field intensity has a single fixed value at every point of the surface. तो इस तरह के सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहेंगे. एक टर्म हमेशा आपको माइंड में रखना है कि सरफेस शुड बी क्लोज्ड, फर्स्ट कंडीशन है, एंड सेकेंड इट शुड लाई इन 3 डायमेंशनल स्पेस, मतलब उसका एक वॉल्यूम होना चाहिए, सर्टेन वॉल्यूम. कभी भी 2 डायमेंशनल सरफेस गॉसियन सरफेस नहीं होगा. जैसे कोई स्क्वायर सरफेस हो गया, कोई रेक्टेंगुलर सरफेस हुआ या हेमी स्फीयर हुआ तो ओपन हो जाएगा, तो ऐसे सरफेस कभी भी
गासियन सरफेस नहीं होंगे। स्फेरिकल सरफेस हो सकता है, सिलेंड्रिकल सरफेस हो सकता है, क्यूबिकल सरफेस हो सकता है। तो ये सब गासियन सरफेस के फॉर्म में एज्यूम किए जा सकते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज गासियन सरफेस की है, कुछ यहाँ पर समझिए गासियन सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, किस तरह के चार्ज के लिए कौन सा सरफेस हम लोग, किस शेप का सरफेस एज ए गासियन सरफेस ड्रॉ किया जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी है कि गास लॉ होल्ड करता है किसी भी शेप और साइज के सरफेस के लिए। ये ना तो सरफेस के शेप पर डिपेंड करता है ना ही साइज पर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, गॉस लॉ होल्ड्स गुड regardless of shape or size of the surface। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप लोगों को इसमें बोर्ड में भी एक आध बार दिए गए हैं, पूछे जाते हैं। कोई सरफेस मान लो दिया है क्लोज सरफेस और कहा जाए उसके रेडियस को डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ होल्ड करता है, ठीक, मतलब होल्ड्स गुड रिगार्डलेस ऑफ शेप एंड साइज, शेप और साइज ऑफ द सरफेस। तो सरफेस के साइज पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा, सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज एज यू सी दिस राइट साइड ऑफ दिस गॉस थ्योरम, इट इज इक्वल टू Q by epsilon naught। So it depends only and only upon the charge enclosed by the surface, it does not depend upon shape or size of the surface। So this is first term। अब देखो सेकेंड टर्म क्या है। इस तरह का सरफेस हम लोग एज अ गासियन सरफेस ड्रॉ करते हैं जिसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो रेडियल हो या उसके टेंजेंशियल हो, जिससे हम लोग एरिया वेक्टर के साथ उसका एंगल इजीली फाइंड कर सकें। अब इस बेसिस पर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, मतलब जो एप्लीकेशंस हैं उसमें हम लोग दो तरह के गासियन सरफेस को सेलेक्ट करते हैं। जैसे देखिए ये स्फेरिकल गासियन सरफेस, स्फेरिकल गासियन सरफेस इज टेकन फॉर, किन किन कंडीशंस में स्फेरिकल गासियन सरफेस हम लोग ले सकते हैं। फर्स्ट है फॉर अ पॉइंट चार्ज, यानी कहीं भी अगर पॉइंट चार्ज होगा तो उसकी स्फेरिकल सिमेट्री होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसमें जो गासियन सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे वो स्फेरिकल होगा। सेकेंड है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, माने कोई यूनिफॉर्मली चार्ज अगर स्फेरिकल सेल है तो उसके लिए भी गासियन सरफेस हम लोग स्फेरिकल सरफेस ही ड्रॉ करेंगे, जिसे स्फेरिकल गासियन सरफेस। और एक और कंडीशन होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग स्फेरिकल सिमेट्री। मतलब कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो यूनिफॉर्म और स्फेरिकल सिमेट्री हो। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब स्फीयर के सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इक्वल हो और एक फिक्स वैल्यू हो, जैसा ऊपर डेफिनेशन में लिखा गया है। तो दीज आर थ्री कंडीशंस इन विच वी कैन एज्यूम स्फेरिकल गासियन सरफेस। नाउ सी यार नेक्स्ट वन, दो तरह के गासियन सरफेस, जैसा कि हमने कहा कि हम लोग फिलहाल आपके कोर्स के अकॉर्डिंग दो तरह के गासियन सरफेस को एज्यूम करते हैं। तो स्फेरिकल गासियन सरफेस जिसके ये कंडीशंस हैं। सेकेंड वन इज सिलिंड्रिकल गासियन सरफेस। अब देखो सिलिंड्रिकल गासियन सरफेस किसके किसके लिए लिया जाएगा। इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लेंथ।
माने कोई इनफाइनाइट लेंथ का यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हो या सर्टेन लेंथ हो, उसके लिए हम लोग सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। इनफाइनाइट प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज। थर्ड वन, इनफाइनाइट सिलेंडर यूनिफॉर्मली चार्ज। तो ये 3 कंडीशंस इसमें है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करने के लिए। तो ये गॉसियन सरफेस आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। एक तो 3 डायमेंशनल स्पेस में लाई करना चाहिए, क्लोज सरफेस है, और उसके सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फिक्स वैल्यूज़ होने चाहिए, सिंगल फिक्स्ड वैल्यू, एक से अधिक वैल्यूज़ पॉसिबल ना हो, उनको हम लोग गॉसियन सरफेस जैसे ट्रीट करेंगे। गॉसियन सरफेस के शेप और साइज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता। गॉस लॉ होल्ड्स गुड फॉर एनी शेप और साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। रिगार्डिंग आवर सिलेबस वी हैव टू कंसीडर 2 टाइप्स ऑफ गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, जिनके कंडीशंस यहाँ लिख दिए। पॉइंट चार्ज के लिए यूनिफॉर्मली चार्ज, स्फेरिकल सेल के लिए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग स्फेरिकल सिमेट्री के लिए। ऐसे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस भी 3 कंडीशंस में एज्यूम किए जाएंगे। इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज लेंथ है, इनफाइनाइट प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज, इनफाइनाइट सिलेंडर हो यूनिफॉर्मली चार्ज। तो इन कंडीशंस में हम लोग सिलिंड्रिकल माने एक सिलिंड्रिकल सरफेस एज्यूम करेंगे फॉर गॉसियन सरफेस। तो ये कंडीशंस हैं, इनको समझ लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हम लोग एज्यूम करते रहेंगे। आइए कुछ और टर्म्स को चेक करते हैं। इस गॉस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं जिसपे एक ऐसे सरफेस को लेके जिसमें कोई चार्ज नहीं है। वेरिफिकेशन, प्रूफ तो है नहीं। एक सिलिंड्रिकल सरफेस एज्यूम करो जिसमें कोई चार्ज नहीं है। कंसीडर और सिलिंड्रिकल सरफेस हैविंग नो एनी चार्ज inside the surface placed in uniform external electric field E। एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक सिलिंड्रिकल सरफेस को एज्यूम कर रहे हैं जिसमें कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है। जैसे एक मान लो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह इसका वैल्यू यूनिफॉर्म है। एक सिलिंड्रिकल सरफेस यहाँ एज्यूम कर दें। इसमें ये दोनों सिलेंडर के फ्लैट फेस होते हैं, सर्कुलर फेस, और ये कर्व्ड फेस ऑफ सिलेंडर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस पॉइंट पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं। अब इसमें हम लोग 3 रीजन एज्यूम करते हैं। जैसे फर्स्ट रीजन, ये कर्व्ड फेस को सेकंड रीजन ले लो, और ये थर्ड रीजन ले लो। मान लीजिए सर्कुलर फेस का एरिया ऑफ फ्लैट फेस या सर्कुलर फेस इक्वल टू S। एरिया ऑफ ईच सर्कुलर फेस इक्वल टू S, दोनों की एरिया इक्वल है। अब एरिया वेक्टर देखो, गॉस थ्योरम कहीं भी अगर यूज करना है, मान लीजिए सर का कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया गया, तो अब इसमें एरिया वेक्टर भी शो करना है। यहाँ एक एरिया वेक्टर लीजिए, फर्स्ट रीजन में ds, एक सेकेंड रीजन में एरिया वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन है ds। एक यहाँ भी ले सकते हैं
ds। देखो एरिया वेक्टर कैसे लेना है, नॉर्मल आउटवर्ड, इस पर यहाँ भी ले सकते थे डाउनवर्ड, और नीचे की ओर ये भी आउटवर्ड होता है सरफेस के, ये नॉर्मल आउटवर्ड ये भी है, नॉर्मल आउटवर्ड ये भी है। अब इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with cylindrical surface phi e, फार्मूला आप लोगों को पता है, E डॉट डी एस क्लोज सरफेस पर। अब ये E डॉट डी एस 3 पार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन। देखो ऐसे लिखेंगे, E डॉट डी एस ये फर्स्ट रीजन, इस रीजन के लिए हुआ, प्लस E डॉट डी एस सेकेंड रीजन के लिए हुआ। E हर जगह E लिख रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। E डॉट डी एस हो गया। और थर्ड रीजन में भी आ जाइए, E डॉट डी एस। सब लोगों के समझ में आ रहा है ये टर्म, मोस्ट प्रॉब्ली सब लोग इसको समझ रहे होंगे। E डॉट डी एस फर्स्ट रीजन, E डॉट डी एस सेकेंड रीजन, E डॉट डी एस थर्ड रीजन। अब इन तीनों रीजन्स को हम लोग अलग अलग करके सॉल्व करेंगे एंगल के अकॉर्डिंग। यही गॉसियन सरफेस में कह रहे थे कि गॉसियन सरफेस जब हम एज्यूम करते हैं तो जो एरिया वेक्टर एज्यूम किया जाएगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, माने दोनों के बीच का एंगल इजी वे में फाइंड कर लिया जाए, ये हम लोग ध्यान में रखते हैं जब भी गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते हैं। सो हियर इन फर्स्ट रीजन यू सी एरिया वेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट साइड। सो व्हाट विल बी एंगल, एक इधर है एक इधर है, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन, ये एरिया वेक्टर है, ये एंगल आपके समझ में आ रहा है 90 डिग्री। ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर है, तो थीटा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया E डी एस cos 180 फर्स्ट रीजन में, इसमें हुआ E डी एस cos 90 सेकेंड रीजन में, और इसमें हो गया E डी एस cos 0 थर्ड रीजन। cos 180 -1 होता है, माइनस E डी एस cos 90 0 हो गया, और ये सेकेंड रीजन cos 0 है तो E डी एस हो गया। अब यहाँ से E को बाहर ले लीजिए, माइनस E डी एस फर्स्ट रीजन प्लस E डी एस थर्ड रीजन। अब डी एस को इंटीग्रेट करने का मतलब इस सर्कुलर फेस की टोटल एरिया जो हम लोग क्या एज्यूम किए हैं S, तो देखो यहाँ पर वैल्यू आ गया माइनस E इंटू एस प्लस ए इंटू एस, दैट विल बी 0। तो अगर कोई सरफेस चार्ज इनक्लोज नहीं किया हुआ है, ऐसे कंडीशन में लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो गया 0। सो दिस इज सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सिंपल वे में हम लोग गॉस थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। अब गॉस थ्योरम के साथ जब गॉसियन सरफेस क्लियर हो गया तो एक और टर्म ले लेते हैं, कूलम लॉ को प्रूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम। देखिए एक और टर्म, प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। अब इसके लिए कूलम लॉ के एक आइडिया पहले आप लोगों को होनी चाहिए, भूले तो नहीं ना आप लोग। कूलम लॉ, इसमें 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 Q2, इनके बीच का सेपरेशन अगर R है देन यू नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसी को हम लोगों को डिराइव करना है ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम। सो सपोज कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q1, R डिस्टेंस पर दूसरे पॉइंट चार्ज को प्लेस करना है, यहाँ सपोज कीजिए क्योंकि गॉसियन सर्फेस ड्रॉ करना पड़ेगा, R डिस्टेंस। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें, मान लो ये O है और ये पॉइंट A है, A पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया जाए और यहाँ कोई चार्ज जब प्लेस करेंगे तो फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गाउस थ्योरम को यूज़ करेंगे। देखो पॉइंट चार्ज के लिए अभी पीछे आपको बताया कि फॉर पॉइंट चार्ज गाउसियन सरफेस किस तरह का होगा, स्फेरिकल सरफेस। सो ड्रॉ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एज अ गाउसियन सरफेस। देखिए इस तरह का एक स्फीयर ड्रॉ कीजिए आर रेडियस का, ये हो जाएगा गाउसियन सरफेस। मान लो इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। यहाँ एक एरिया वेक्टर ले लीजिए ds। अब देखो इस स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर आप आ गए तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज मार्क होगा और एरिया वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड, माने किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मार्क करें, एरिया वेक्टर को लें, तो हर जगह दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब उनके बीच का एंगल 0 होगा। इसके सभी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू चेक किया जाए तो हर जगह इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंगल वैल्यू सभी पॉइंट पर है। इजी वे में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो दिस विल बी suitable Gaussian surface for this point charge. Now use Gauss theorem. First you find electric flux. See here, electric flux linked with Gaussian surface phi e. You know the formula, it will be E dot ds। ये होल सरफेस ले लेंगे पूरे स्फीयर का, ई डी एस के बीच का एंगल है 0, इट विल बी ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 1 होता है, ई को बाहर ले लीजिए और ये डी एस इंटीग्रेट होगा, मतलब इस पूरे गाउसियन सरफेस की एरिया, यू नो द एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। सो इट विल बी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब कूलम लॉ को यूज कर लीजिए, सॉरी गॉस थ्योरम को, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्योंकि कूलम लॉ तो प्रूफ करना है। फाई ई इक्वल टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो चार्ज इनक्लोज्ड है Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। आई का वैल्यू पुट कर दो, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ई का वैल्यू हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू हो गया, इस पर दूसरा चार्ज हमको प्लेस करना है Q2। इफ अ पॉइंट चार्ज Q2 is placed at A, then electrostatic force on Q2, it will be charge into electric field intensity. So Q2 into 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 by r square. So F will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square। देखिए यही कूलम लॉ है जो हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं। 2 पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये यहाँ पर प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम लोग गॉस लॉ को, गॉस थ्योरम को यूज़ किए और इसको यूज़ करके कूलम लॉ यहाँ प्रूव हुआ। इस तरह के और भी एप्लीकेशंस हैं जिनको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनको एक बार पहले चेक कर लीजिए, गॉसियन सरफेस को ठीक से समझ लो, बाकी टर्म उसके बाद तब आगे। इस तरह के सरफेस लेके इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 प्रूव करना है, सब बहुत से न्यूमेरिकल्स होंगे, तो न्यूमेरिकल करना इसमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए न्यूमेरिकल का आप लोग ट्राई करो और प्रॉब्लम होती है तो आप उससे पूछिए, बताएंगे। थैंक्स।